अपने अधूरे प्यार को पाने की लालसा एक बार फिर मन में बलवती हो उठी थी। लेकिन रोज ने मुझे ऐसा आईना दिखाया कि उसमें अपना चेहरा देख मुझे शर्म आ रही थी। दादाजी मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैं केवल उनके लिए हुक्का भरकर स्कूल चला जाता था। पढ़ने में तेज था, इसलिए 12वीं में मेरिट लिस्ट में आया था। उन्हीं दिनों एनडीए यानी सेना में अफसर बनने के लिए नेशनल डिफेंस अकादमी के लिए वैकेंसी निकली। मैंने दादाजी के सहयोग से फॉर्म भरकर भेज दिया। पूरे भारत में परीक्षा एक साथ हुई थी। मैं सफल कैंडिडेट था। मैं 4 साल के लिए नेशनल डिफेंस अकादमी में चला गया। वहाँ ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन करवाई जानी थी। फिर हमारे दिमागों के हिसाब से हमें सेना के तीनों अंगों में भेजा जाना था। किसी को नेवी में जगह मिली तो वे नेवल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए चले गए। किसी को एयरफोर्स में जगह मिली, वे एयरफोर्स अकादमी में चले गए। मुझे सेना आयुध कोर में जगह मिली, मैं आईएमए देहरादून में आ गया था। अंतिम परेड में मैंने अपने दादू को बुलाया था। जब मैं बहुत छोटा था तभी माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे। वो दादू ने ही पाला था। अफसर बनने के बाद मैं कई जगह पोस्ट हुआ। एक लंबी सेवा करके मैं कर्नल रैंक से रिटायर्ड हुआ था। इस बीच दादू मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे लिए जमीन का 500 गज का एक टुकड़ा छोड़ गए थे। पुश्तैनी जमीन और मकान चाचा को दे दिया था। मैंने कोई एतराज नहीं किया था। सर्विस में रहते मैंने 500 गज में कोठी बनवा ली थी। शादी हुई थी, एक बेटा भी हुआ, लेकिन वह अपनी माँ को लेकर विदेश में बस गया। मैं अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहता था, नहीं गया। उसने कहा, ठहरे, मैं पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने मुझे ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया। रोज आई तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया था। गुगली मुगली से वह एकदम पतली हो गई थी। खूबसूरत आंखों पर मोटा चश्मा लग गया था। जीवन के 50 साल पार करने पर भी उसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मैंने पूछा, कैसी हो रोज? तुम इतनी बदल कैसे गई? गुगली मुगली से इतनी दुबली कैसे हो गई? देख लें, आपकी रोज को वक्त और ठोकरों ने इतना घिसा दिया कि मैं ऐसी हो गई। मैंने उसकी आंखों में बचपन जैसा प्यार देखा। आंखें नम भी थीं। उसने बात बदल दी। शायद इस पर वह आगे बात नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, आपको तो विदेश में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे? मैं जल्दी से उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाया था। फिर कहा, रोज, मैं अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहता था और वे यहाँ मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वे विदेश में है और मैं यहाँ। कैसी विडंबना है कि आपकी रोज भी बिखर गई और आप भी बिखर गए हैं। यह बिखरना मिलना थोड़े से बदलाव के साथ सबके साथ है। मेरा मोह मेरे गांव कलानौर के साथ था। मैं यहाँ रह गया। मेरी पत्नी और बेटे का मोह विदेश से था, वे वहाँ चले गए और बस गए। मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बनाई यह कोठी भी नहीं रहेगी। जैसे दादू का पुराना मकान बेचकर चाचू दिल्ली में बस गए हैं। आप ठीक कहते हैं। मेरी शादी हुई और मैं भी बिखर गई। 2 साल में ही मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया कि मेरे सारे मोह छूट गए। एक बेटा हुआ, वह भी उनके पास है। यह देखो, मेरे शरीर पर पड़े निशानों से आप अनुमान लगा सकते हो। रोज ने अपनी टांगों, बाजुओं पर पड़े निशान दिखा दिए। शरीर पर और जगह भी निशान है जो मैं दिखा नहीं सकती। पर ऐसा क्यों हुआ? रोज पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लड़की बहुत से सपने लेकर अपनी ससुराल जाती है, वह घर बसाने जाती है, बिगाड़ने नहीं। मैं भी गई थी। आदमी के मिलने व बरतने पर ही पता चलता है कि कौन कैसा है। बहुत अमीर थे लेकिन साइको थे। वे मुझे मारने का बहाना ढूंढते रहते थे। मैंने अपनी ओर से बहुत सहन किया और प्यार से समझने की कोशिश भी की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। निकल गए थे। मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी, वह समय ही ऐसा था। इस गलती की सजा मैं आज भुगत रही हूँ। हाँ रोज, गलती समझो या लोकलाज, उस समय आई लव यू कहने का जमाना नहीं था, लेकिन आज है। क्या हम अब से अपनी वह जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? कैसे? मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार लिखा कि वह मेरे साथ आकर रहे।
उसने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि वह मुझे छोड़ सकती है लेकिन आकर मेरे साथ रह नहीं सकती। सो उससे तलाक लेकर हम इस अधूरे प्यार को पूरा कर सकते हैं। रोज ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और तेजी से अपने घर की ओर चल दी। मैं बहुत देर तक वहां की बेंच पर बैठा रहा, फिर घर लौट आया। 2 दिन रोज सैर के लिए नहीं आई। मेरे मन के भीतर पछतावा था कि मैंने रोज से ऐसा क्यों कहा। तीसरे दिन वह मेरे साथ चुपचाप बैठ गई थी। मैंने एक बार उसे देखा, फिर नहर की लहरों में खो गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद रोज ने प्यार लेकिन दृढ़ता से कहा था, मैं नारी हूँ, पूर्ण नारी। क्या हुआ, मैंने तलाक लिया, मैंने सृजन किया है, एक बेटे की माँ हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जाती लेकिन वह मुझसे मिलने आता है, मुझे माँ का एहसास देकर चला जाता है। लोकलाज से ही सही, मैं उम्र के इस दौर में किसी बंधन में नहीं बंधूंगी। मैं पुरुष नहीं हूँ जो तू नहीं और सही की वृत्ति रखूं। इस अधूरे प्यार को दोस्ती के रूप में पूरा रहने दो। आपकी पत्नी जीवित है, विदेश में होने पर भी वह आपकी पत्नी है। मैं स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र, अपनी मर्जी की मालिक। अपनी मर्जी से उठती हूँ, अपनी मर्जी से बैठती हूँ, अपनी मर्जी से जाती हूँ। नहर की इन लहरों ने भी अपने मूक संदेश में यही कहा कि तुम उखड़ी जरूर हो लेकिन स्थापित हो गई हो। तुमने पति जैसे पहाड़ को अपने जीवन से उखाड़ फेंका है। मेरी तरफ बहुत शांत और शाश्वत, छोटी मोटी बाधाएं आए तो उन्हें उखाड़ फेंको। तुम नारी हो, पुरुष नहीं। फिर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर बैठकर वह लौट गई थी, एक तरह से मेरे मुंह पर तमाचा मारकर, पूरे पुरुष समाज पर तमाचा मारकर। तू नहीं और सही वृत्ति के लिए मैं वापस लौट आया था। उसके बाद रोज मुझे कभी नहीं मिली। मैंने समझ लिया कि मैं और रोज नदी के दो किनारे हैं जो जीवन में कभी नहीं मिलते हैं। चाहे लहरें कितना ही मिलाने की कोशिश करें, वे उग्र होने पर भी अपनी मर्यादा नहीं